करेंगे भागीरथी और भिलन नदी के संगम में स्थित टिहरी बांध की। देखो, टिहरी बांध के बारे में जाने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि टिहरी अस्तित्व में कब आया था। तो सबसे पहले 1815 में सुदर्शन शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। और ये टिहरी वही जगह है जहाँ पे श्रीदेव सुमन सागर ने 84 दिन की भूख हड़ताल करके पंचतत्व में विलीन हुए थे। यही थी वो टिहरी जेल। और सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने जो बांध विरोधी आंदोलन का उनका जो प्रमुख केंद्र था वो यही टिहरी था। देखो, टिहरी बांध सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि भागीरथी और भिलन नदी के संगम में स्थित है। और भागीरथी और भिलन नदी के संगम में ही गणेश प्रयाग स्थित है, जो कि हमारा टिहरी बांध में मिल चुका है। भागीरथी नदी जो कि हमारी निकलती है गौमुख उत्तरकाशी से, भिलन नदी जो कि निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। टिहरी बांध एक इम्बैंकमेंट डैम है। इम्बैंकमेंट मतलब काफर बांध है, जो कि मिट्टी और पत्थर से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर ऊंचा है। अगर फिट में देखो तो 855 फिट है, क्योंकि ये भी पेपर में पूछ सकता है कि कितने फिट ऊंचा है ये, तो 855 फिट में भी पूछ सकता है। इसकी जो लंबाई है वो 575 मीटर लंबा है। ये इतने बड़े क्षेत्रफल 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले होने के कारण टिहरी बांध को राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। टिहरी बांध एशिया का दूसरा और विश्व का 5वां सबसे ऊंचा डैम है। टिहरी डैम का पहले नाम स्वामी रामतीर्थ सागर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे स्वामी राम की तपस्थली हुआ करती थी। ये स्वामी राम वही है जिन्होंने शांति कुंज की स्थापना की थी 1971 में। टिहरी बांध का अब जो नाम है वो श्रीदेव सुमन सागर है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि टिहरी बांध का अब नाम क्या है, तो श्रीदेव सुमन सागर है। टिहरी बांध, देखो टिहरी को उत्तराखंड का एक जिला बनाया गया था 1 अगस्त 1949 को। और तभी से ही हम टिहरी बांध को बनाने की मांगे उत्पन्न हो गई थी, मतलब मांगे हो छिड़ गई थी। तो 1949 में हमें यूपी से भी अनुमति मिल गई थी इसे बनाने की। और 1972 में योजना आयोग ने भी हरी झंडी दे दी थी। टिहरी बांध का जो डिज़ाइन तय किया था वो था प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने 1970 में। इसमें जो 75% फंडिंग थी वो केंद्र सरकार की है और 25% फंडिंग राज्य सरकार की है। तो टिहरी उत्तराखंड का एक नया जिला बना दिया गया था। और जब इसके जिला बनने के साथ ही टिहरी बांध बनाने की मांगे भी उठने लगी थी। तो 1949 में यूपी ने हमें अनुमति दी टिहरी बांध बनाने की। और 1972 में योजना आयोग ने भी हरी झंडी दी थी। टिहरी बांध का डिज़ाइन जो तय किया था प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने 1970 में, जिसमें 75% फंडिंग थी केंद्र सरकार की और 25% फंडिंग थी राज्य सरकार की। टिहरी बांध जब बन रहा था तो इसमें कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। जो सबसे पहले थे जिन्होंने इसका विरोध किया वो थी हमारी कमलेंदुमती शाह, जो टिहरी रियासत की राजमाता और पहली वुमेन सांसद और पहली वुमेन पद्म भूषण प्राप्त करता थी। 1978 में बांध विरोधी समिति बनाई गई विद्यासागर नौटियाल द्वारा, जिसमें उनका साथ दिया सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी जी ने। 1986 में देखो, पहले तो जो टिहरी बांध था हमने ये तय किया था कि 600 मेगावाट की ही बिजली उत्पन्न की जाएगी इसमें। 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा नहीं कि 600 से बढ़ा के 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि टिहरी बांध निर्माण में हमारा किस देश ने सहयोग किया, तो रूस ने किया था। जब इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा था तो 1988 में इसकी गति को टिहरी बांध के निर्माण को गति देने के लिए टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इससे पहले काम कौन करा, तो इससे पहले काम करा था यूपी के सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा था। 30 जुलाई 2006 को टिहरी डैम पूरा बनके तैयार हो गया। इसमें बिजली उत्पन्न होने लगी थी और ये राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। तो टिहरी बांध पूरा बनके तैयार हुआ था 30 जुलाई 2006 को, जिसमें फर्स्ट फेज़ में 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती थी, सेकंड फेज़ में 1000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न हुई। और जो थर्ड फेज़ जिसमें थोड़ा सा आगे जाके कोटेश्वर डैम है जो कि भागीरथी नदी पे बना हुआ है, उससे भी 400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। टोटल मिला के 2400 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। देखो, टिहरी बांध बनने से कई हमें लाभ भी हुए, कई हानियाँ भी हुई। तो लाभ तो सबसे पहला यही है कि जिस जगह में ये बांध बनाया जाता है, जिस राज्य में, उस राज्य को 12% बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो 12% बिजली उत्तराखंड को बिजली मुफ्त मिलती है। पीने का पानी, सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है, ठीक है। और एक गंगा का फ्लो कम हुआ है इसमें। जो अब टिहरी बांध में पानी जमा होने के कारण जो गंगा में जो गंगा में किनारे बसे शहरों में बाढ़ आया करती थी, तो यूपी बिहार की जो बाढ़ थी वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है।
टिहरी बांध के बनने से एम्प्लॉयमेंट मिला, ठीक है। मत्स्य पालन विभाग ने तरक्की की। टूरिज्म, लोग क्या, टूरिज्म का अच्छा केंद्र बनाए ये टिहरी बांध, और बोटिंग वोटिंग यहाँ पे हो सकती है। और इससे जहाँ लाभ हुआ वहीं से हानियाँ भी कुछ हुई। तो हानियाँ थी कि जो टिहरी डैम है ये केवल 8 स्केल तक ही भूकंप झेल सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं। अगर इससे ज़्यादा का भूकंप आता है तो गंगा के किनारे बसे जितने शहर हैं वो अस्त व्यस्त, वो तहस नहस हो जाएंगे, ठीक है। और जो जिस जगह पे टिहरी डैम बना है वो जोन 4, जो कि जोन 5 के बिल्कुल नज़दीक है। तो ये आता है कि मतलब अगर कभी भूकंप वगैरह आता है तो उससे क्या होगा, बाढ़ वगैरह का खतरा है। एक टिहरी बांध के बनने से मौसम में बदलाव हुआ है, अचानक से मौसम में बदलाव हुआ यहाँ पे, तेज बारिश, ओले, बस यही हानियाँ थी।